तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कि जो कुछ भी हुआ उसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है, बस यही बताने आए थे आप लोगों को। और भिड़े जी, हमारी वजह से जो परेशानी आपको हुई है उसके लिए सॉरी। ओ भाई संतोष। हाँ सेठ, आपका दुकान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रेडी करवा दूंगा। तो पिताजी देखिए, मैंने अपना वचन पूरा किया, अब तो आप मुझसे बात करेंगी ना? थैंक यू जेठा जी। अरे बबीता जी बोले अय्यर भाई, बबीता जी बोले। जेठालाल, इतना क्या कुछ हो रहा है? ये तो बबीता पहली बार बोली है। नहीं मतलब थैंक यू बबीता जी, आपने मेरे साथ अब बोला तोड़ा। जेठा जी, आपने मेरा मोबाइल लौटा दिया, इसलिए मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया। थैंक यू जेठालाल। हाँ, ये मोबाइल रिपेयरिंग का कितना हुआ? अरे कुछ नहीं अय्यर भाई। अरे क्या कुछ नहीं जेठालाल, मोबाइल रिपेयरिंग का तो पैसा लेना ही पड़ेगा। अरे अय्यर भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी वजह से आप और बबीता जी इतने परेशान हुए और मैं आपसे मोबाइल रिपेयरिंग का पैसा लूटा तो मेरे जैसा नगुना पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। नहीं बराबर है, बिल्कुल सही कह रहे हो जेठालाल। अभी तुम ये सबके मोबाइल फ्री में रिपेयर करके दे रहे हो, तो ये मेरा भी मोबाइल है, थोड़ा देख लो ना, उसे भी रिपेयर करके दो। ये इन दिनों बहुत हैंग हो रहा है। तुम्हारा मोबाइल तो मैं बिल्कुल फ्री में रिपेयर करके नहीं दूंगा, तुमसे तो 3 गुना पैसा वसूल करूंगा। अरे क्यों भाई? तुमने ही बोला था ना, अगर तुमने बबीता जी का मोबाइल नहीं लौटाया तो हम में से कोई तुमसे बात नहीं करेगा, पूरी सोसाइटी तुम्हारा बहिष्कार करेगी, बोला था ना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, तुम्हारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम उछल के कूद रहे थे। तो क्या करूं भाई, पत्रकार हूं ना, जहाँ होती है तकरार वहाँ जाग उठता है मेरे अंदर का पत्रकार। ओह वाह वाह वाह, काफी है मैं, वाह। फिर भी सॉरी जेठालाल। बेटे, तुम सॉरी नहीं बोलोगे? मैं क्यों बोलूं सॉरी? तुमने भी तो बोला था ना कि वो सोसाइटी बोर्ड पे लिख दूंगा, वो पूरी सोसाइटी जेठालाल का बहिष्कार करेगी, ये सब। हाँ सॉरी जेठालाल, वो तो मैंने इसलिए बोला था कि तुम तो जानते हो ना कि सोसाइटी में किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो हम सबका फर्ज होता है उसके साथ खड़े रहने का। अच्छा, तो भाई मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा रहा। जेठालाल, तुम कमाल करते हो भाई, कोई नहीं खड़ा रखा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बहाने बनाए अपने ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए, क्योंकि तुम्हें काम था, बहाने बना के छुट्टी ले, तुम्हारे साथ आके खड़ा रहो, तुम कह रहे हो कोई खड़ा नहीं रहा। और ने तो क्या जटपरा, वो मैं अपना गराज छड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा रहा और ਤੁਸੀਂ ऐसी गल्ला कर रहे हो। अरे भाई, मैं आप दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दोनों का तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि मुसीबत के समय में आप एकदम चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, कुछ दोस्तों की तरह उस पे शक तो नहीं किया। जेठालाल, अभी सॉरी बोल दिया ना हमने भाई, अभी क्या ताम्रपत्र पे लिख के दूं? हाँ देखिए, तुझे पता है आज तेरा नया नामकरण हुआ है, इन सब ने तेरा नया नाम रखा है, बखेड़ा सिंह। बखेड़ा सिंह काय भिड़े, काय झाला काय तुझे विनोद वृत्तीला? अरे जेठालाल, जाने दो ना भाई, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, इसलिए सबको माफ कर दो, सब कुछ अच्छा हो गया, इसलिए खुशी मनाओ। ओ हाँ यारो, वो पुरानी गल्ला ते मिट्टी पाओ ते मिल के प्यार दी जब्बी पाओ। अरे अच्छा। अरे जेठालाल, खुद को भूल जाओ, थैंक यू एंड सॉरी। जेठालाल, अरे मैं भी सॉरी जेठालाल। अरे नहीं, हो जाता है। ठीक है, सॉरी, क्या बात है यार। जेठा जी, आपको फिर से दिल से थैंक यू। नहीं बबीता जी, प्लीज आप थैंक यू मत बोलिए। अरे सूर्यास्त के पहले मैं आप तक आपका मोबाइल पहुंचा सका, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई है ही नहीं मेरे लिए। वो तो इस खुशी के मौके पर यारो भांगड़ा हो जाए। बारी बरसी
छड़न गया सी ते खटकेले आंदे तारे ओ भंगड़ा ता सजदा ओ महफिल ता सजदी जद नचे यार सारे। थैंक यू भगवान, आपने मेरी लाज रख ली। लेकिन अब ये मुसीबतों में फंसाना जरा बंद कीजिए। बंद तो नहीं करेंगे आप, तो थोड़ा डिस्काउंट तो दीजिए। देंगे ना? आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझू? जेठालाल इधर खड़ा क्या है? यार भाई, बबीता जी टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए बबीता जी, मैं फिर से स्किन बदली कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आश, सब कुछ ठीक है, मोबाइल ठीक है मेरा। तो यारो पागला हो जाए। मैं इतनी खुश हूँ, मुझे मेरा मोबाइल वापस मिल गया है। हाँ बबीता, लेकिन तुम्हारा मोबाइल मिलने से मैं डबल खुश हूँ। क्यों? क्योंकि नया मोबाइल लेकर देने का कर्जा बच गया। कम ऑन यार। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बबीता तुमको ऐसा खुश देखता हूँ ना तो मैं डबल खुश हो जाता हूँ। That's very sweet of you. You know what? मुझे सबसे ज्यादा टेंशन मेरे पर्सनल डेटा का था। मैंने कभी भी इसका बैकअप ही नहीं लिया। इसलिए हमेशा बैकअप रखना चाहिए। I know. You know what? हम हमेशा सोचते कि बैकअप लेना है, आज लेना है, कल लेना है, फिर कभी होता ही नहीं है। ठीक है बबीता, थोड़ी देर बाद लैपटॉप में बैकअप ले लेना और सब अपने ईमेल पर लिंक कर दो तो उधर भी बैकअप हो जाएगा। But you know what? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमने इस फोन के चक्कर में जेठा जी को कितना कुछ सुना दिया। हाँ बबीता, जेठालाल को है ना उल्टा सीधा सुनने का आदत ही हो गया है। नहीं बबीता, एक बात है, थोड़ा आगे पीछे होता है लेकिन जेठालाल का काम एकदम परफेक्ट है। वो तो है। अभी से मैं उसको कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। अरे अय्यर, ये मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। क्या? अरे अभी तो रिपेयर होके आया है और चार्जिंग नहीं हो रहा है। ये जेठालाल का फालतू में तार भी गया, उसको कोई काम देना ही नहीं चाहिए। ये चार्जर प्रॉपर्ली लगा नहीं था, अभी चार्ज हो रहा है। वाह। देखा बबीता, ये जेठालाल के लिए फिर से मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल गया। ये जेठालाल का नसीब में है ना, तारीफ सुनना लिखा ही नहीं है। अरे बट यू नो व्हाट, आई एम 100% श्योर हमें फोन वापस देने के बाद ना वो हमसे ज्यादा खुश होंगे। कर्ज मुक्त होने के बाद आदमी हल्का महसूस करता है, ठीक वैसा ही बबीता जी का मोबाइल लौटा के मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हो? टप्पू को पास होने में कौन सा मोबाइल गिफ्ट करूं, वो सोच रहे हो? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि तू इस साल पास होगा क्या नहीं। हाँ, क्योंकि जिस तरह तो पूरा दिन टप्पू सोना के साथ खेलते रहता है, रात को मोबाइल पे गेम खेलते रहता है, तो पास कहाँ से होगा बेटा? अरे पापा, मैं दादाजी का पोता हूँ, कभी फेल नहीं होऊंगा, मेरा वचन है आपको। अरे भाई, वचन शब्द तो तू बोली मत। क्यों? बापूजी कहाँ है? वो जो मैंने दादाजी के लिए धोती कुर्ता और चप्पल ऑनलाइन ऑर्डर किए थे ना, तो दादाजी वो कुर्ता ट्राई कर रहे हैं। अच्छा,
ए अरे શિયાળે સોરઠ બોલો લે ઉનાળે ગુજરાત भाई भाई અરે ચોમાસે વાગડ ભલો बोलो 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 भाई बोलो એ મુંજો કચડો બારે માં वाह 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 क्या बात है दादाजी, आप तो स्मार्ट लग रहे हैं कुर्ते में। दादाजी इसकी फिटिंग परफेक्ट है ना? अरे हाँ हाँ टपुड़ा एकदम परफेक्ट है और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है ना जेठिया। कैसा लग रहा हूँ मैं? मस्त 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 लग रहा है बापूजी, हाँ मस्त एकदम। एक मिनट दादाजी, अब आप ना ये चप्पल ट्राई कीजिए। मस्त है ना? ट्राई कीजिए, चप्पल ट्राई भी मस्त है एकदम। ये मेरी साइज की नहीं है, ये पैर अंदर ही नहीं जा रहा। लेकिन मैंने तो आपकी साइज की चप्पल मंगवाई थी। एक मिनट। हाँ बेटा तूने मंगवाई होगी लेकिन मेरी साइज की नहीं है ये। छोटी दिख रही है। हाँ ये एक साइज छोटी है चप्पल। जो इसीलिए मैं कहता हूँ शॉपिंग ऑनलाइन करनी ही नहीं चाहिए, दुकान में जाके ही खरीदी करनी चाहिए भाई। डोंट वरी पापा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे। नहीं तू एक्सचेंज छोड़ भाई, ये ऑर्डर कैंसिल कर, पैसे वापस मंगवा ले। पापा अगर हम ऑर्डर रिटर्न करके अगर रिफंड मांगेंगे ना तो फिर हमें तीनों चीज रिटर्न करनी पड़ेगी। अरे नहीं भाई, मुझे ये कुर्ता बहुत पसंद है, मैं वापस नहीं लूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ चप्पल एक्सचेंज करवा लेते हैं। इससे तो अच्छा ये चप्पल दुकान से खरीदे होते बेटा, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। लाख बार मैं तुझे बोलता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग मत कर, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं है। पापा दुकान में और ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। अरे जमीन आसमान का फर्क है बेटा। अच्छा बताइए क्या फर्क है? देख सबसे पहले तो दुकान में तुमको कितनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है। हाँ तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी कर सकते हैं पापा, एक क्लिक पे हम हजारों ब्रांड देख सकते हैं। तो आप खाली देख सकते हैं, बराबर देख सकते हैं। वो जो चीज आपको पसंद आई उसका ट्रायल ले सकते हैं नहीं, लेकिन दुकान में अगर आप खरीदी करने गए हो तो जो चीज आपको पसंद आई उसका आप ट्रायल ले सकते हैं। उधर ही उधर आपको पता चल जाएगा कि वो चीज कंफर्टेबल है क्या नहीं है। अगर कंफर्टेबल नहीं है क्या उधर के उधर आप बदली कर सकते हो। हाँ पापा तो बदली हम ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम कितना जाता है। अभी तो इनको मैसेज करेगा कि हमको ये चप्पल बदली करने है, बराबर तभी उसका आदमी कल या परसों जब भी इस तरफ आ रहा होगा तभी वो आके लेके जाएगा। उसके बाद बदली करके कब देंगे? 4, 5, 6 दिन पता नहीं कभी, उसके बाद वो बदली करके भेजेंगे। तो कितने दिन हो गए? 1, 2 ये और 6, कम से कम 8-10 दिन के बाद चप्पल तुमको बदली करके मिलेंगे। हाँ तो ठीक है ना पापा, वो लोग मना तो नहीं कर रहे ना, बदली करके तो दे रहे ना चीज। अरे पर उसमें टाइम कितना गया बेटा? 8-10 दिन। तो अरे मान ले बापूजी को नए चप्पल पहन के आज या कल कहीं किसी प्रसंग में अगर जाना है तो नहीं जा सकते ना। नहीं पूरा जेठिया की बात सही है, दुकान से खरीदी करने में फायदा है। तो दादाजी पापा ऑनलाइन शॉपिंग के हजारों फायदे हैं। देखिए हमें जब शॉपिंग करनी होती है तब हम कितनी सारी दुकानों में जाते हैं। अब दुकान जाने के लिए हम या तो टैक्सी लेंगे या तो ऑटो लेंगे, तो उसका खर्चा होगा, फिर आने जाने का टाइम भी तो लगेगा ना। लेकिन यहाँ हम एक उंगली पे घर बैठे बैठे सारी शॉपिंग कर सकते हैं। वही तो सबसे बड़ी तकलीफ है बेटा कि सब घर में बैठे बैठे ही खरीदी करने लगे हैं। पहले जब ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं था तो सब परिवार के साथ है ना बाहर खरीदी करने निकलते थे। वो खरीदी के बहाने वो सबका एक साथ में घूमना हो जाता था, साथ में समय बिताना हो जाता था। लेकिन अभी सब बैठे हैं घर के अंदर, घर कुकड़ी बन के, अपना अपना मोबाइल लेके अपने ही घर में अनजानों की तरह रहते हैं। नहीं बराबर है, जेठिया की बात 16 आने सच है। हाँ थैंक यू बाबूजी। हाँ वैसे टप्पू की बात भी गलत नहीं है जेठिया। अरे देखा पापा? अरे बापूजी ये क्या बात हुई?
आप मेरी बात में भी हाँ बोल रहे हैं, टप्पू की बात में भी हाँ बोल रहे हैं। देखो, हर चीज का नुकसान और फायदा होता है, लेकिन किसी भी चीज पे निर्भर होने से हमारा नुकसान होता है। इसलिए हमें दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। दादाजी आपकी बात बिल्कुल सही है। पापा मैं क्या कहता हूँ, मैं चप्पल को ना एक्सचेंज ही करवा लूंगा और अभी हम तीनों बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर डिनर भी बाहर कर लेंगे। अरे ये आइडिया अच्छा है टप्पू। तो एक काम करेंगे, खाना खाने के बाद फिर बापू जी को कुल्फी फालूदा खिलाएंगे, हैं? हाँ, और वो मसाला पान। चलो चलो तीनों मिलकर जलसा करेंगे। चलो न जाइए रे शॉपिंग करवाने, खासू फरसू रे मज्जा करसू रे, हलो न जाइए रे शॉपिंग करवाने, हलो न जाइए, हलो न जाइए, हलो न जाइए। अरे पाड़ी अरे धोबी जी आए तब से डांस कर रहा है। ओ सोनिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। ओ मेरी वजह से जेठाभरा का वजन पूरा हो गया और मेरी वजह से बबीता जी को उनका मोबाइल मिल गया। और मैंने पता है, और जब भी मैं अच्छा काम करता हूँ ना तो तू मुझे पार्टी शार्टी करने की परमिशन देती है। अच्छा, तेरी वजह से जेठा भाई जेल गए, ये तूने अच्छा काम किया। ओए, ये बात तुझे कैसे पता चली? अंजलि भाभी ने मुझे फोन करके सब डस दिया। डस दिया? अरे उन्होंने तो मेरी खुशियों को डस दिया। अरे ये औरतों के पेट में बात रहती नहीं। इन शॉर्ट तेरी पार्टी शार्टी करना कैंसिल। अरे देख, अगर जेठाभरा मुझे नहीं बुलाते तो झगड़ा नहीं होता, और अगर झगड़ा नहीं होता तो पुलिस नहीं आती, और पुलिस नहीं आती तो केस कैसे सॉल्व होता? केस पुलिस की वजह से सॉल्व नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर मिल गया इसलिए सॉल्व हुआ। इसमें तेरा कोई योगदान नहीं है। अच्छा, एक मिनट, वो जेठाभरा को कॉन्ट्रैक्टर मिल गया, वो बबीता जी को उनका मोबाइल मिल गया, तो कम से कम इसी खुशी में पार्टी शार्टी करने देना। जर्रतपन नहीं। अरे सुन 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 मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, तो मुझे गुड़ से भी मिठी बीवी मिली है, मुझे परियों से भी ज्यादा खूबसूरत बीवी मिली है। इसी खुशी में पार्टी शार्टी करने देना। नो नो नो। ओए रोशन, इस रोशन के पास ना पार्टी शार्टी कैंसिल करने के 100 बहाने होते हैं, लेकिन मेरे पास पार्टी शार्टी करने का एक पुख्ता बहाना नहीं होता। लेकिन ये पार्टी शार्टी करने के लिए बहाने की जरूरत ही क्यों है? क्यों सिर पकड़ के बैठे हैं? सब टेंशन तो खत्म हो गया ना अभी। थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है माधवी। ओ, तो इसे हाथ रखने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। अच्छा बताइए क्या हुआ, क्यों हो रहा है सिर दर्द? अरे यही सुबह से जो चल रहा है माधवी। पहले वो जो 2 लाख रुपए लेने के लोग आए थे उसका टेंशन, फिर टप्पू के पार्सल का टेंशन, फिर बबीता जी के मोबाइल का टेंशन। यही सब टेंशन में सिर दर्द हो गया। क्यों लेते हैं आप टेंशन? जेठा भाई को देखिए, उनसे सीखिए कुछ। चाहे कुछ भी हो जाए, मस्त अपने में रहते हैं। हाँ, वो तो मस्त रहेगा ना माधवी, क्योंकि वो टेंशन देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं है। कर लो, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। नहीं, दवा की जरूरत नहीं माधवी, थोड़ा तुम हाथ से दबा दो तो ठीक हो जाएगा। सिर दबाने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल, तुम्हारे हाथ में जादू है माधवी। तुम्हारे हाथों का स्पर्श होते ही, तुम्हारे हाथों के स्पर्श के तपन से मेरा सिर दर्द पिघल जाए, और उसके बाद भावना पूछ लिया, मैं दबा देती हूँ। हाँ। वाह 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 वाह, यही मैं कह रहा था माधवी, तुम्हारे हाथों का स्पर्श होते ही मैं एकदम रिलैक्स फील करूंगा। बस तो फिर ऐसे ही रिलैक्स रहा कीजिए। मुझे आप ऐसे ही पसंद है। क्यों? काय सारखं सोसायटीचं टेंशन, याचं टेंशन, बच्चों का टेंशन, या ऑफिस का टेंशन, वो बच्चों का टेंशन, फिर स्कूल का टेंशन, सब परीक्षा का टेंशन। तो दोस्तों, जेठालाल की नाव जो हिचकोले खा रही थी, मझधार में फंसी थी, घिसटते घिसटते हिचकोले खाते खाते किसी तरह से किनारे तक पहुंच गई।
और जेठालाल ने अपना वचन पूरा किया, वादा निभा दिया, बबीता जी को उनका मोबाइल सूर्यास्त से पहले दे दिया और बदले में बबीता जी ने भी माफ कर दिया जेठालाल को। यानी कुल मिला के अंत भला तो सब भला। लेकिन मित्रों ये सोचा जाए अंत में गलती किसकी थी? भाई जेठालाल, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर से तो दिल के अच्छे लोग हैं, इनकी गलती नहीं थी। तो गलती थी हालात। कई बार जिंदगी हमें ऐसे हालात दे देती है कि फिर जिंदगी मजे लेती है, और ऐसे हालात में आप लोगों को बड़े मजे आते हैं, क्योंकि हमारा तो हाल खराब होता है लेकिन आप लोगों की जिंदगी में ठहाके होते हैं। तो अब यहाँ हालात नया मोड़ क्या लेते हैं, कौन सा नया किस्सा होता है हमारे हिस्से में, ये आपको देखना होगा। लेकिन चाहे जो किस्सा हो आप तो हंसेंगे। ये गोकुल धाम है, एक किस्सा खत्म तो दूसरा किस्सा शुरू। क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मुझे झटका लगा बिजली के करंट का। इसका मतलब है सोसाइटी की वायरिंग में गड़बड़ है। तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे ध्यान रखना चाहिए। ये करंट ने आज मेरी पूरी दुनिया हिला दी। आपको इतना जोर से झटका लगा कि आपकी दुनिया हिल गई। अरे जोर का झटका तो मुझे लगा है, ये जानकर कि पोपटलाल तुम अपना मोबाइल सोसाइटी ऑफिस में चार्ज करते हो। तभी मैं सोचूं कि सोसाइटी का इलेक्ट्रिक बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।